Hello everyone, myself Harshvardhan Singh and today you are going to see the part 2 of convection flow over flat plate. आज के लेक्चर में आपको रेनॉल्ड्स कूलम एनालॉजी एंड टर्बुलेंट फ्लो ओवर फ्लैट प्लेट देखने को मिलेगा। पार्ट 1 का जो लेक्चर है अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर लिया है। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट ऐप जहां पर आपको गेट फुल प्रिपरेशन कोर्स एंड वन सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग लाइक हीट ट्रांसफर एंड अदर थ्योरी मशीन फ्लूइड मैकेनिक्स वो भी आपको फुल सिलेबस विद टेस्ट सीरीज एंड डिटेल पीडीएफ नोट्स के साथ आपको देखने को मिलता है। बाकी पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन इस पार्ट 2 के अंदर है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले एंड कमेंट करके बताओ आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड पार्ट 3 जो ऑल प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस का आपको अगर पार्ट 3 चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, गो एंड एंजॉय। आंसर इज बी। अब आपको मैं बताता हूं कैसे। ये नहीं भी देते, कौन कौन कहता है कि सर ये नहीं भी देते तो भी मैं नसल नंबर देख सकता हूं। क्या होता है नसल नंबर? व्हाट इज नसल नंबर? HX L by K। और आपको मैंने HX ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि QX क्या होता है? HX TW माइनस T इंफिनिटी। तो यहां से मेरा HX क्या हो जाएगा? QX अपॉन TW माइनस T इंफिनिटी। अगर मेरे को ये चीज नहीं भी देते तो मैं इतना होशियार हूं कि मेरा सीधा सीधा ये वाली चीज इस HX में रख लेता और मेरा ये टर्म आ जाता। कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। अब आपका अगला टारगेट क्या आता है? ये QX, अगर ये QX इसके बराबर है, बहुत ध्यान सुनना, अगर ये QX इसके बराबर है तो क्या हो गया? तो भाई साहब एक चीज और पता पड़ती है मुझे कि अगर ये QX मेरे इसके बराबर है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये QX मेरे इसके भी तो बराबर है। ये आपको मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया था। क्या बिल्कुल शुरुआत में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर ये QX मेरे कन्वेक्शन के बराबर है तो बिल्कुल सरफेस पे मेरे कंडक्शन के भी तो बराबर है। मेरी ये टेम्परेचर प्रोफाइल है, मेरे को क्या करना है? सिर्फ इस टेम्परेचर प्रोफाइल को डिफरेंशिएट करना है एट y इक्वल टू 0 पे। मजा नहीं, क्या बात समझ में आई? जब मैं इस टेम्परेचर प्रोफाइल को एट y इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? डो टी बाई डो वाई एट y इक्वल टू 0 करूंगा तो ये प्रोफाइल क्या हो जाएगी? और नीचे तो आएगा ही, टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी, वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो आएगा। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 0, ये हो गया b बाई एल और c, हाँ ये हो गया 0 प्लस b बाई एल प्लस 2cy अपॉन एल। और y इक्वल टू 0 जब यहां पुट करा, जब y इक्वल टू 0 को यहां पुट करा तो ये पार्ट 0 हो गया। तो ये घूम फिर के क्या बन गया मेरा? क्या b अपॉन एल बन गया? बोलो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये माइनस टी इंफिनिटी, ये वाला टर्म तो ये हो जाएगा अपॉन एल अपॉन के हो जाएगा, अपॉन के, और पुराना वाला टी डब्ल्यू माइनस टी इंफिनिटी ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू बी अपॉन एल। ये यहां से यहां कैंसिल और ये क्या हो जाता है? अगर मैं आगे बढ़ूं तो एच एक्स एल बाई के इक्वल टू बी, और ये क्या होता है मेरा? ये मेरा एनयू ही तो होता है। दिस इज माई एनयू ओनली, दिस इज माई नसल्ट नंबर ओनली। तो यहां से आपको ये समझ में आता है माई नसल्ट नंबर इज इक्वल्स टू बी। दिस इज माई आंसर। क्या सिंपल क्वेश्चन था क्या? आरसी एनालॉजी, आरसी एनालॉजी क्या बताई थी मैंने? अगर किसी भी पॉइंट पे आपको स्टैंटन नंबर चाहिए, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको स्टैंटन नंबर चाहिए STX, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? दो तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है? क्या लिख सकते हो? NUX REX PR, या फिर आप ये याद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा HX अपॉन रो U इंफिनिटी CP। क्या समझ में आई बात? ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ, ये फॉर्मूला याद करो, ऑब्वियसली बेटर पार्ट पे रहोगे।
अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद करते हो, आप ज्यादा सेफ साइड खेलते हो, आपको अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंटन नंबर निकालते तो ये क्यों निकाल रहे? अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स से स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकाल पाते हैं, अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स से स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकाल पाते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? CFX। किसी भी पॉइंट x पे स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू स्टैंटन नंबर इनटू PR, प्रेंडल्ट नंबर टू दी पावर 2/3। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? ये तो हो गई रेनॉल्ड्स कूलम एनालॉजी। ये टर्बुलेंट एंड लैमिनार दोनों के लिए ये यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा नसल्ट नंबर लैमिनार टर्बुलेंट पे वेरी करता है, हमारा रेनॉल्ड्स नंबर लैमिनार टर्बुलेंट पे वेरी करता है, हमारा CFX लैमिनार टर्बुलेंट पे वेरी करता है। बट ये तो फॉर्मूला है, ये कॉमन फॉर लैमिनार एंड कॉमन फॉर टर्बुलेंट होता है। दिस फॉर्मूला ओनली, इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन। तो ये अपन टर्बुलेंट में भी यही फॉर्मूला और यही स्लाइड चिपका देंगे, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहां पर जाता हूं, ध्यान से सुनना। अभी अपन लेमिनार फ्लो ओवर प्लेट देख रहे हैं, तो मेरे को ये बताइए लेमिनार फ्लो ओवर प्लेट के अंदर मेरा CFX कितना होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा ना बेटा फॉर्मूला, ये 0.664 अपॉन √REX। तो बेटा ये भी तो CFX इस x पे वेरी कर रहा है। ये तो क्या हो गया? पर्टिकुलर x पे। अगर मैं ऑन एन एवरेज आपको पूछूं स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऐसे याद करो जैसे मैं याद कर रहा हूं, ये याद करो, 2 टाइम्स CFX इक्वल टू L। एक फॉर्मूला याद करो, ज्यादा बेटर है। ये देखो, ये गलती कर रहे हो, 1.328 क्यों याद कर रहे हो यार? वैसे ही फॉर्मूला कम है क्या कन्वेक्शन में? ये फॉर्मूला याद करो, ये अप्लाई करो ना यार, क्यों लोड लेना इतना? ये रेनॉल्ड्स एनालॉजी खत्म हो गई आपकी। अब एक और फॉर्मूला लिख देते हैं कि एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है? 2 टाइम्स लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट x इक्वल टू L। अगर मैं इन तीनों फॉर्मूले को एक साथ लिखना चाहूं, तो एक कॉमन चीज मेरे को देखने को मिलती है। एक कॉमन चीज मेरे को देखने को मिलती है क्या? कि सर जो भी मेरा एवरेज है वो 2 टाइम्स मेरे लोकल के, जो भी मेरा एवरेज है वो 2 टाइम्स है मेरे लोकल के। ऐसे याद होते हैं फॉर्मूले। ये देखो, लोकल क्या 2 टाइम्स है मेरे एवरेज के, बट x इक्वल टू L रखना मत भूलना, आप लोग, ठीक है? और बाकी तो अपन ने लिख ही दिया था, CF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स CFX इक्वल टू L। ठीक है, ये फंडा क्लियर होना चाहिए। और तीनों बातें किसमें कर रहे हैं अपन? इन लैमिनार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बातें किसमें कर रहे हैं अपन? इन लैमिनार। ये तीनों बातें किसमें कर रहे हैं अपन? वेरी गुड एलन। ये तीनों बातें किसमें कर रहे हैं अपन? लैमिनार। ये भी याद रखो, लैमिनार फ्लो ओवर प्लेट। लैमिनार फ्लो कौन सा? ओवर प्लेट। क्या बात क्लियर है? क्या यहां तक बातें, क्या आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है यहां तक बातें? ये बता दो मुझको, क्या यहां तक आपको बातें क्या क्रिस्टल क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सेकंड, टर्बुलेंट फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। टर्बुलेंट फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। क्या बात क्लियर है? अब टर्बुलेंट फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट के लिए अपन देखेंगे तो क्या फॉर्मूले बनते हैं। देखो, सब चीज आपको पता, आरी निकालना, फाली निकालना, सब कुछ आपको पता है। अगर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर मेरा RE ग्रेटर देन आता है 5 इंटू 10⁵ से, वेरी गुड। इन टर्बुलेंट अगर मेरा RE ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁵ से आता है, तो अपन क्या घोषित कर देते हैं उसको? टर्बुलेंट फ्लो। हाँ या ना?
तभी उसको टर्बुलेंट फ्लो घोषित करते हैं अपन। बहुत बढ़िया, यहां तक तो चीजें अपने को क्लियर होती है। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। फॉर्मूला नंबर 1, NuX सिर्फ कांस्टेंट याद रखो। व्हाट इज NuX इन टर्बुलेंट फ्लो ओवर अ प्लेट, फ्लैट प्लेट? व्हाट इज NuX? 0 पॉइंट याद कराए ना फॉर्मूला, 0.029, वेरी गुड, 0.029, गुड। RE x की पावर क्या हो जाएगी 4/5 एंड PR की पावर 1/3। किस में चेंज आया? अगर हम सिर्फ चेंजेस देखें तो किस में चेंज आया? अगर हम चेंजेस देखें तो कहां का चेंज आया? सिर्फ क्या मेरा सिर्फ चेंज यहां आया है लैमिनार से टर्बुलेंट, और क्या मेरा चेंज सिर्फ यहां आया है? बोलो, क्या मेरे को सिर्फ यहां और यहां चेंज मिला है, बाकी कहीं चेंज नहीं मिला? देखो ऊपर, अगर ऊपर जाते हैं तो देखो, अगर अपन अब लैमिनार में क्या होता था, जो एवरेज था वो मेरा 2 टाइम्स लोकल x इक्वल टू एल के बराबर था। यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? अगर मैं फॉर्मूला नंबर 2 टाइप करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्या मेरा एवरेज नसल्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5/4, वेरी गुड, दिस इज 5/4। अगर मैं थर्ड फॉर्मूले पे जाऊं तो मुझको तो इतना बता दो कि CFX क्या होता है इन टर्बुलेंट फ्लो? क्या होता है? 0.058 RE x की पावर 1/5। यहां पर भी क्या देखा जा रहा है? यहां पर भी क्या देखा जा रहा है कि सिर्फ मेरा यहां चेंज आया है, सिर्फ मेरा यहां चेंज आया है, और रेनॉल्ड्स नंबर की पावर में चेंज आया है। हाँ या ना? इधर भी क्या देखा जा रहा है? रेनॉल्ड्स नंबर की पावर में चेंज आ रहा है, इस कांस्टेंट में चेंज आ रहा है, और लैमिनार में क्या था? ये था, और RE की पावर 1/2 था। अंडर रूट RE लिखने की जगह आप ये लिखो, क्योंकि नसल्ट नंबर में भी क्या हो रहा था? RE की पावर क्या आ रही थी? अगर इसको थोड़ा चेंज करके लिखना चाहूं तो इधर आप 1/2 लिखो, ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। क्या बात क्लियर हो रही है? इधर 1/2 थी, इधर क्या था? 1/5। अगर अपन लोकल और एवरेज CFX की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है? CF एवरेज क्या हो जाएगा? 5/4 टाइम्स ऑफ CFX इक्वल टू L। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के कितने टाइम्स होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5/4। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लकी हो आप मुझसे पढ़ रहे हो। अब बोलोगे सर ये CFX का यूज मैं रेनॉल्ड्स कूलम एनालॉजी में कर सकता हूं क्या? मतलब ये जो फॉर्मूला लिखे इसमें कर सकते हो क्या? यस भाई, ये रेनॉल्ड्स और ये जो दोनों एनालॉजी है लैमिनार एंड टर्बुलेंट दोनों के लिए, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो यहां पर ये पूरी बात आप टर्बुलेंट में भी लिख सकते हो। लिखना चाहो तो लिख दो यार, ये लो, ये इधर भी डाल दो। फॉर्मूला नंबर 5 बोल सकते हो इसको आप। क्या बात क्लियर है? क्योंकि भाई NU चेंज हो गया, HX चेंज हो गया, REX चेंज हो गया, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सबको चेंज हो गया। भाई आराम से करो ना यार, लगाओ टर्बुलेंट। फॉर्मूले क्लियर है? यहां तक के फॉर्मूले सबको क्लियर हुए? लेक्चर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है? और फीचर्स ऐड करें, चीजें बहुत सारी ऐड करी तो डोंट फॉरगेट टू शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे लेक्चर्स आपको हफ्ते में 5-6 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहां पर अपन लेक्चर्स अपलोड करते रहते हैं, लाइव आते रहते हैं, बेल आइकन दबा लेना। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी।